अरे डिमांड क्या होता, फंक्शन ऑफ प्राइस होता ना, प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचे, ये सब होता ना, इसलिए क्या बोलते, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या बोलते, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, बराबर वही है। अब मार्जिनल डिमांड, कौन सी डिमांड बोलो, जब भी मैथ्स में वर्ड मार्जिनल आया, 5 बार बोलेंगे तुम लोग, क्यों बोलने के बाद भूल जाते, जब भी मैथ्स में मार्जिनल आया तो जिसके पहले आया उसका डेरिवेटिव बोलो। जब भी मैथ्स में मार्जिनल आया जिसके पहले आया उसका डेरिवेटिव, बोलो ना बे, मेरे को तो, हाँ इधर इधर, ये लड़कों से सीखो स्पिरिट, बोलो। जब भी मैथ्स में तो उसके पहले, जिसके पहले आया उसका डेरिवेटिव, डिमांड के पहले आया तो डिमांड का डेरिवेटिव, सप्लाई के पहले आया तो सप्लाई का डेरिवेटिव, जिसके पहले आ जाए, जिसके पहले आ जाए उसका क्या ले लेंगे अपन, डेरिवेटिव ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे बोलो, डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा। तो वो बोल रहा मार्जिनल डिमांड, क्या बोल रहा, बुक में दिख रहा, पेज नंबर 111 दिख रहा सबको, क्या बोल रहा हो, मार्जिनल डिमांड, ये बोल रहा ना वो, तो किसके आगे आया, अबे इधर इधर इधर, डिमांड किसके आगे है, मार्जिनल वर्ड डिमांड के आगे आया ना, तो किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन का। किसका लेना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन का। तो समझो डी है डिमांड फंक्शन, क्या है, डी, डी है आपका डिमांड फंक्शन, तो डी का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव, डी का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। अब अगर डिमांड एक्स में दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में लो, डिमांड कुछ पी में दिया है तो पी के रिस्पेक्ट में लो, ठीक है। जिसमें भी दिया है, जो भी इसमें दिया है, जनरली पी में देंगे तो पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, पी। बस इतना याद रखना है तुमको, ये फंक्शन मार्जिनल, ये डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिमांड फंक्शन, मार्जिनल वर्ड आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव। एक्चुअली मार्जिनल डिमांड वही होता है, चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, तो डेरिवेटिव भी तो वही रहता ना, डेरिवेटिव क्या रहता, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। कल बोला था ना, वाई में जो चेंज हो रहा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स में, तो मार्जिनल डिमांड भी तो वही रहेगा, डिमांड में जो चेंज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसलिए डेरिवेटिव से भी निकाल सकते ना उसको। समझ में आएंगे क्या बोला, तुम लोग नहीं निकालेंगे, तुम लोग वो सब करेंगे y2 वो माइनस माइनस करके, लेकिन मैथ्स में निकाल सकते ना उसको, ठीक है। तो मैथ्स में भी निकाल सकते, तुम्हारे वो इको में डेरिवेटिव वगैरह नहीं लेते, वो डायरेक्ट निकालते, ठीक है ना, लेकिन अपन तो डेरिवेटिव से ही निकालेंगे। तो डी डी बाय डी पी, मार्जिनल डिमांड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सप्लाई, तुमको पता है कि सप्लाई किसका फंक्शन है, प्राइस का है, वो भी सप्लाई किसका फंक्शन है, प्राइस। प्राइस ज्यादा बढ़ जाता तो सप्लाई क्या होता, अबे सब पढ़ के बैठे होंगे ना, ये कॉमर्स के ना तुम लोग, नहीं है, इलास्टिसिटी और डिमांड वगैरह 12th में आता हूँ शायद, तो इतना तो पता रहता ना, लेकिन प्राइस बढ़ती तो डिमांड घटती, इतना तो पता रहता ना, प्राइस बढ़ती तो डिमांड, ये तो बता ही दिए होंगे ना। हाँ, सप्लाई भी फंक्शन ऑफ क्या रहता, प्राइस। अगर मार्जिनल सप्लाई निकालने बोला, क्या निकालने बोला, मार्जिनल सप्लाई, तो किसका डेरिवेटिव लूंगा मैं, अगर बोला मार्जिनल सप्लाई निकालो, क्या निकालो, मार्जिनल सप्लाई, सप्लाई एस दिया है, सप्लाई का फंक्शन काय में दिया है, एस में, एस का डेरिवेटिव लूंगा, किसका डेरिवेटिव लूंगा, एस का, टेक डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई फंक्शन, और मार्जिनल डिमांड टेक डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट तो पता है ना, कॉस्ट मतलब कोई भी चीज में जो कॉस्ट लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन। जो भी तुम्हारे बिजनेस में कॉस्ट लग रहा है ना, प्रोडक्शन का, लेबर का, टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाता हो, है ना। तो कॉस्ट फंक्शन तो समझ में आ गया ना, कोई भी चीज का कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोला तो डीसी बाय डीएक्स, जो भी है जिसमें भी दिया हो, डीसी बाय डीएक्स। अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला, क्या निकालने बोला,
तो कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसके आगे भी मार्जिनल वर्ड आया उसका डेरिवेटिव, इसलिए मैंने बोला था ये वर्ड बोलो बार बार, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट, क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस, एक्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और सोल्ड और डिमांडेड, ठीक है। ऐसे तो अपना नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस ही रहेगा कॉस्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस। और अपन मैथ्स में मानते हैं जितने आइटम प्रोड्यूस किए, डिमांड थी, तेज आइटम प्रोड्यूस करे और उतने ही बेचे, ठीक है, जितनी डिमांड थी उतने आइटम प्रोड्यूस करे और उतने ही बेचे, ठीक है। ये अपने इसमें कांस्टेंट चलता, ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एनी डाउट यू कैन आस्क? हाँ बोल, बोला बोला, अरे पूछना जल्दी। एवरेज कॉस्ट, ये इज एवरेज कॉस्ट। तो हाँ, मैंने सीए लिख दिया, उसमें क्या है? अबे तो ये ऐसा भी बुक में लिखा रहता, सीए मतलब एवरेज कॉस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। अब ये काहे के लिए लिखा रहता बता, बोला ये किसके लिए यूज होगा? ये सिंबल किसके लिए यूज होगा? आए, ये पुरानी वाली बुक में प्रॉफिट के लिए यूज होता था, किसके लिए यूज होता था? प्रॉफिट के लिए। अब कहां से वो बन रहा रिलेशन, लेकिन यूज करते थे ना, ठीक है, तो वो तो कुछ भी यूज हो जाता नोटेशन में, ठीक है। इधर एवरेज कॉस्ट, चलो तुम लोग को एसी में मजा आ रहा है, एसी ले लेता हूं, चलो एवरेज कॉस्ट, ठीक है, क्या रे? एवरेज कॉस्ट क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट, बोलो क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स। अब मेरे को बताओ रेवेन्यू क्या होता? रेवेन्यू बताओ क्या होता? कमाई नहीं होता ना यार, गलत बोलते तुम लोग, कमाई मतलब प्रॉफिट होता, यही तुम लोग गलती करते कॉमर्स के होके। रेवेन्यू क्या होता? प्रॉफिट और रेवेन्यू सेम होते? मैंने कब बोला बे? मैंने बोला कमाई प्रॉफिट है, इनकम, हाँ इनकम अलग चीज है ना। रेवेन्यू क्या होता मेरा क्वेश्चन है, रेवेन्यू, हाँ जितना पैसा तुम्हारे ड्रॉअर में आ गया वो क्या है? रेवेन्यू। समझो वड़ा पाव की दुकान लगाए, सिंपल टर्म में समझ लेते, वड़ा पाव की दुकान लगाए, कितने कस्टमर ने आया के पैसे दिए, वो क्या हो गया तुम्हारा? 20,000 ड्रॉअर में आए, कितना हो गया वो तुम्हारा? वो क्या हो गया? रेवेन्यू। तो तुम्हारा प्रॉफिट है क्या? नहीं है प्रॉफिट। वैसे आपको क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट वॉस्ट सब माइनस करना पड़ेगा ना, जितने भी कॉस्ट है आपके सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? है ना, जो भी आपका खर्चा है, मटेरियल से लेके, इंसान से लेके, लाइट से लेके, जो भी, वो क्या हो गया आपका? टोटल कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? टोटल कॉस्ट, है ना। तो रेवेन्यू अलग चीज होती, प्रॉफिट अलग चीज होता। चलो प्रॉफिट ही बता दो पहले, तुम लोग प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे हो तो। अगर प्रॉफिट फंक्शन पी से लिखा, कैसे लिखा? प्रॉफिट ही लिखता हूं, प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट क्या होगा बताओ? जितना रेवेन्यू आया, जितना रेवेन्यू आया, जितना पैसा ड्रॉअर में आया, माइनस कितना आपको कॉस्ट लगा, कितना आपको कॉस्ट लगा वो चीज बनाने में, वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा ना। तो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बोलो, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एंड रेवेन्यू इज पी डॉट डी या एक्स, पी डॉट डी मतलब क्या है? पी फॉर प्राइस है, ये स्मॉल पी का मतलब क्या है? प्राइस। स्मॉल पी का मतलब क्या है? प्राइस। एक वड़ा पाव 10 रुपए का, एक वड़ा पाव 10 रुपए का, कितने बेचे वो डी है, कितने बेचे वो डी है, मतलब कितने की डिमांड आई तुमको, कितने की डिमांड आई। और मैंने बोला ना अपने मैथ्स में डिमांड उतना ही बनाए, उतनी ही डिमांड होती और उतनी ही बेचे होते, ये तीनों चीज अपने इसमें कांस्टेंट रहती, सेम रहती। तो 10 रुपए का वड़ा पाव मतलब स्मॉल पी, 10 रुपए मतलब स्मॉल पी, और डी मतलब जितने बेचे। तो समझो 10 रुपए का वड़ा पाव था, प्राइस था 10 रुपए और क्वांटिटी डिमांडेड थी 50। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी?
50, तो तुम्हारा रेवेन्यू क्या निकलेगा 10 इंटू 50, तो रेवेन्यू कितना आया 500, रेवेन्यू कितना आया 500। अब 500 में से कॉस्ट हटा दोगे, 500 में से कॉस्ट हटा तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है P डॉट डी। अब ये डिमांड डी में रही तो डी, एक्स में रही तो एक्स, P डॉट एक्स या P डॉट डी। तो ये फॉर्मूलाज कुछ जो है आपको याद करना जरूरी है। बोलो फटाफट। रेवेन्यू इज P डॉट डी, रेवेन्यू इज P डॉट डी। किसी को कोई डाउट है इसमें रेवेन्यू में? नहीं। और प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स भी चेंज हो सकता, मतलब एक्स की जगह कुछ और आ सकता है। एक्स मीन है क्या? क्वांटिटी डिमांडेड या सोल्ड। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हो गया। और काय का फॉर्मूला बताया था? मार्जिनल तो जिसके आगे आया उसका डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? क्लियर है क्या? चलो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलो पहला क्वेश्चन 9.2, 9.2 है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सेम ही है ना जो अपन कर चुके इतने बार। एक्सरसाइज 9.2 दिख रही है सबको? बोलो। तो ये जो 9.2 है एक्सरसाइज, ये सब क्वेश्चन तो करे हुए हैं ना अपने, कि नहीं करे हुए? कौन सा रूल लगाना है पहले? कौन सा रूल लगाना है? कोशेंट रूल, डिवीजन रूल। दूसरे में भी क्या लगाना है? डिवीजन रूल। तो ये सब तुम लोग कर लेना होमवर्क, सेम ही है। जबरदस्ती यहाँ रिपीट हो गए तो ये सब कर लेना ट्राई, और इसमें से कुछ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, या तुमको कोई लग रहा है एक डिफिकल्ट है तो मेरे को बता दो, करा देता। कौन सा? ये देखो 2 ई रेस पर एक्स का तो अपन पीछे ही करके आए ना। 2 की जगह क्या था? 3 था, है ना। एक करके आए ना ऐसी, 3 था। 2 ई रेस पर एक्स की जगह क्या था? 3 था। सेम ही है ना पूरे। 8वां कैसे करेंगे? 8वां, 8वां डाउट है क्या? ये देखो 8वां कैसे करेंगे? x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और भी किसी को कोई लग रहा बहुत भयानक क्वेश्चन है वो पूछ लो मेरे से, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें भयानक एक भी। इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे पहले? सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या बन जाएगा ये? एक्स स्क्वायर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस पर एक्स प्लस 1। अब क्या लगाएंगे? कोशेंट रूल। इजी है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ई रेस पर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव ई रेस पर एक्स। हो जाएगा ना? ये भी होगा कि नहीं? ठीक है, तो अपन मेन जाते हैं जो डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहां जा रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का 1 अच्छे से बुक होना सामने, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से सब है सबके पास बुक। ठीक है, नहीं है? वो है ना, दिखाओ उसको भी। है बुक है ना सबके पास? वर्ड प्रॉब्लम है। ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग भी बुक सामने रखो। The demand D for a price is given as, demand D for a price P is given as, कौन सा फंक्शन दिया है? डिमांड फंक्शन। कौन सा दिया है? क्या बोला उसने? डिमांड D for a price P is given as 27 by P। फाइंड, क्या बोला उसने? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, rate of change of demand when price is 3, when price is 3। rate of change क्या किसका फाइंड आउट करना है? डिमांड का। तो D का चेंज क्या फाइंड आउट करना है? D का चेंज, मतलब D का क्या लेना है? डेरिवेटिव। D का क्या लेना है? रेट ऑफ चेंज, मतलब चेंज इन D। चेंज इन D इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ D। चेंज इन D इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ D। तो डी डी, अब डी एक्स लेते ना अपन हमेशा, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है? पी है। तो डी डी बाय क्या लेना पड़ेगा? एक्स की जगह पी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? पी। अब देखो यहां पर भी डी डी बाय पी, किसका डेरिवेटिव लेना है? 27 बाय पी का। कांस्टेंट काय में आया? मल्टीप्लाई में काय में आया?
तो उसको क्या करते अपन, बाहर निकाल लेते डेरिवेटिव के, कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो काय में कहाँ निकालते उसको, बाहर। अब 1/p का डेरिवेटिव बोलो, 1/p का बोलो, 1/p का डेरिवेटिव, x के ही फॉर्मूले लगेंगे सब, सब किसके फॉर्मूले लगेंगे, x के। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता, -1/x²। तो 1/p का क्या होगा, -1/p। वेरी गुड, -1/, आंसर क्या आया, बोलो आंसर क्या आया, -27/। क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक के कोई डाउट है क्या, डाउट है, 1/, हाँ बोलो, वो तो डालूंगा वैल्यू बाद में, अभी यहां तक के कोई डाउट है क्या, रुक जाओ मेरे को पूरा करने दो, फिर तुमको ये लग रहा है ना 3 नहीं डाला तो डालूंगा ही मैं आगे, यहां तक के कोई डाउट है क्या। अब देखो उसने बोला when p इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरी में p की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा, 3। तो dd/dp निकाल लोगे ना, उसमें p की वैल्यू 3 डालना पड़ेगा, तो -27 डिवाइडेड बाय p की जगह क्या डालूंगा, 3। p का क्या है, 3, p का स्क्वायर है ना, 3 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव लेने जब हो जाएगा तब p की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि उसने पूछा व्हेन p इज इक्वल टू 3। तो dd/dp एट p इज इक्वल टू 3 विल बी -3। 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, 9 1 जा 9 3 जा। आप कुछ डाउट है कि पूछ लो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड, फॉर अ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, वही मतलब प्राइस डिमांड रिलेशनशिप मतलब डी दिया है। फॉर अ कमोडिटी द प्राइस डिमांड रिलेशन इज गिवन एज p इज इक्वल टू p प्लस 5 डिवाइडेड बाय p, बोलो p -1। फाइंड द मार्जिनल डिमांड, क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल डिमांड, देन p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू, तो मार्जिनल डिमांड निकालना है, तो d का क्या करना पड़ेगा, डिमांड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लिख दो इधर मार्जिनल डिमांड, MD, मार्जिनल डिमांड ये क्या करना पड़ेगा, d का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d का। समझ में आया, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में कौन सी साइन, माइनस, बराबर। क्या करना पड़ेगा अब, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, p माइनस, बराबर हो गया, मार्जिनल डिमांड, डिमांड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू प्राइस, p -1। अब p + 5 का डेरिवेटिव बोलो जल्दी क्या होगा, बोलो p + 5 का क्या होगा। अरे इसको एज ए x ट्रीट करो ना, x का क्या होता 1, 5 का 0, तो 1, 1 + 0 1, बराबर है। अब इसके बाद बीच में कौन सी साइन, माइनस साइन, अब यहां पर भी 1 ही आएगा ना, p + 5 एज इट इज, p का 1 डिवाइडेड बाय p -1 का, क्लियर है सबको, कोई डाउट है। अब आगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेम रहेगा ना, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही रहती है ना। ये हटा दो, क्या बचा, सिर्फ p -1 +5, माइनस साइन लगा दो उधर, p -1 माइनस p -5, p गया क्या p, और -5 -1 कितना हुआ, -6 डिवाइडेड बाय
p -1 का होल स्क्वायर। मार्जिनल डिमांड आ गया है, क्या आ गया? अब लेकिन उसने बोला था व्हेन p इज इक्वल टू 2, मार्जिनल डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 2, मतलब जो फाइनल आंसर आया था उसमें p की वैल्यू क्या डाल दो? 2 -6 डिवाइडेड बाय 2 -1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? -6। -6 is the answer. Is it clear? Is it clear? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? बोलो बोलो, कुछ डाउट? कौन सा क्वेश्चन था? सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, द डिमांड, बोलो क्या दिया है थर्ड में? द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज 20 प्लस, थोड़ा फास्ट लू अब ये, टी माइनस, बोलो टी माइनस टी स्क्वायर। को क्या करना है? रेट एट विच द प्राइस इज चेंजिंग निकालना है। क्या निकालना है? रेट एट विच द प्राइस इज चेंजिंग। तो पी में चेंज निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके भी रिस्पेक्ट में ये दिया है उसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। पी बाय डी डी, 20 का डेरिवेटिव, बोलो डायरेक्ट करेंगे अब। 20 का डेरिवेटिव 0, डी का 1, एक्स एज एक्स ट्रीट करना है ना, एक्स का क्या होता? 1, एक्स स्क्वायर का क्या होता? 2x, तो वैसी डी का 1 माइनस 2d बराबर। अब डी की वैल्यू डालना है, कितनी वैल्यू डालना है? 3। डी की वैल्यू क्या डालना है? 3। बोला ना उसने डी की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 3। एंड डिमांड इज 3, 1 माइनस 2 इंटू 3, आंसर क्या आ जाएगा? -5। -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर? -5। किसी को नहीं समझेगी? कुछ डाउट है? प्राइस में चेंज निकालना था, जिसमें भी चेंज निकालना है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता। पी का डेरिवेटिव लिया, 20 का क्या होता? 1, 20 का क्या होता? 0, डी का क्या होता? 1, डी स्क्वायर का क्या होता? -2d। एज ए एक्स ही ट्रीट करेंगे ना फॉर्मूले, वही सेम फॉर्मूले लगेंगे एक्स के जो लगते। कुछ डाउट है तुमको शुक्ला? पक्का? हाँ, इधर डाउट है? कुछ डाउट बोलो। अब इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, क्या दिया हुआ है फोर्थ में? बोलो टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज 5x³ प्लस 2, बोलते जाओ, x² प्लस 7। एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करो और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालो और मार्जिनल। एवरेज कॉस्ट, पहले मार्जिनल निकाल लू क्या? एवरेज निकालू? मार्जिनल निकाल लेता पहले। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल किसके आगे आया? कॉस्ट के आगे। तो कॉस्ट का क्या लेंगे? डेरिवेटिव, टीसी बाय टीएक्स। अब इसका आता ना तुम लोग को? 3 आगे आ गया, 5 3 जा 15x², 2 आगे आया 4x, हो गया 7 का 0। अब एक्स की कितनी वैल्यू बोला था? एक्स की वैल्यू 4। तो एम सी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, 15 इंटू 4 का स्क्वायर 10, 4 इंटू 4, देख लो कितना आंसर आ रहा। क्या हो गया आंसर? 15 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा? बोलो 240 है ना। 256, 16 प्लस करे तो 256।
क्लियर है? अब एवरेज कॉस्ट भी निकालना है। कौन सा कॉस्ट? एवरेज। तो एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। वेरी गुड। तो टोटल कॉस्ट एसी ले रहे थे ना तुम, एवरेज कॉस्ट एसी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। टोटल कॉस्ट क्या है? 5x क्यूब बराबर प्लस 2x² प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? x। तो ये x सबको डिवाइड करेंगे ना, तो 5x क्यूब, सबका एक एक x कम करना है, कर दूंगे डायरेक्ट। तो सबको x डिवाइड करेंगे तो सबका एक एक x क्या होगा? कम होगा ना। सबका एक एक x कम कर दो, क्या आ जाएगा? 5x² प्लस 2x प्लस, यहां तो x है नहीं तो 7/x ही लिखो, कम नहीं होगा ना उसका x, या ऊपर ला लो -1। कुछ डाउट है पूछ लो। हाँ बोलो बोलो, अरे बोल दो क्या डाउट है। चलो ले लो, तुम्हारे लिए एक और स्टेप लिखूं। 5x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 2x² डिवाइडेड बाय x सबको डिवाइड कर रहा ना हूं, फिर क्या होगा? ये x कैंसल, यहाँ का 3x है तो 2x हो जाएंगे, एक x बचेगा, ये x गया। 7/x का तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो 7/x रखेंगे। क्लियर है क्लियर? अब इस एवरेज कॉस्ट कब कुछ करना है क्या? एवरेज कॉस्ट का व्हेन x इज इक्वल टू 4, एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 7/, बराबर है। ये कैलकुलेशन कर लेंगे तुम लोग घर जाके। क्या 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80 प्लस 8 प्लस 7/4 कर लेना हो घर जाके, ठीक है? कर लेंगे ना कैलकुलेशन, प्लस माइनस तो कर ही सकते तुम लोग, मेरे को पूरा भरोसा है तुम पे। 5वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? 5th, ठीक है? 5th क्वेश्चन। यहां तक के कोई डाउट है क्या 4 क्वेश्चन में? हाँ 5th पे आ रहे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन नोटबुक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन नोटबुक्स इज 1500 माइनस 7n, नहीं है 75n है ना, प्लस 2n² है प्लस n क्यूब बाय 5 भी है ना। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, क्या फाइंड आउट करना है? तो ये होमवर्क दे दूं क्या? अरे बोलो, मार्जिनल कॉस्ट में क्या करते तो ना, इसका क्या लेना है? डेरिवेटिव। इसका क्या लेना है? ओरली बता भी देता, देखो 1500 का शुक्ला, 1500 का कांस्टेंट है ना शुक्ला, 1500 0, हाँ 75n का 75 माइनस 75 n का क्या होगा? 1, एज अ एक्स ट्रीट करेंगे ना इसको पूरे को, -75, इसका 4n, वो आगे आएंगे ना 4n, n क्यूब का 3n², 3 आगे आएंगा ना, आ जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या डाल देना? 10। कर लेंगे ना, बता भी दिया क्या आएगा, कुछ डाउट है क्या उसमें? अब 6th क्वेश्चन, 6th, the cost of T toy cars, the cost of T toy cars is 5 into 2 raised per T plus 7. फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते, क्या करना पड़ता? कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा? जो वेरिएबल में वो फंक्शन दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दिया है? टी में। काय में दिया है? टी में। तो इधर ले लो d/dt, d/, इस जो भी वेरिएबल में देता वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। यहाँ डी
टी दिया है तो डी बाई डी एक्स की जगह टी डी टी। अब 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या 7, 7 का डेरिवेटिव क्या होता 0, 7 का क्या होगा ये 5 बाहर, इधर का डेरिवेटिव बताओ जल्दी क्या होगा, क्या होगा 2 रेज पावर टी का, हाँ बोलना, बोलो, तो 1/2, हाँ क्या तो, हाँ हाँ तो बोलना, वेरी गुड। ए रेस पर एक्स वाला फॉर्मूला है ना ये, 5 रेस पर एक्स क्या होता 5x log 5, तो ये x की जगह क्या है वहां t, हाँ हाँ वेरी गुड, ये क्या होगा 2t log 2 प्लस ये तो 0 हो गया ना, 7 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो ये क्या आया तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, पर मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ नहीं निकालना था, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन t इज इक्वल टू कितना रे 3, t इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 का पावर t की जगह 3 log 2, कितना जाएगा ये 5 इंटू 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 5 जा 40 log 2, 40 log 2, क्लियर है, क्या आंसर है 40 log 2, इसका आंसर तो 0 हो गया ना, ये कितना बन गया 0, कितना बचा था ए रेस पर एक्स इंटू लॉग ए, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, पक्का क्लियर है, और एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय टी कर देना, डिवाइड बाय टी, एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालना है इसका, एवरेज कॉस्ट ए सी, तो ये जो है 5 इंटू 2 रेस पर टी डिवाइडेड बाय टी, प्लस हर एक टर्म को टी से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हर एक टर्म को टी से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट व्हेन टी इज इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय बोलो 3 प्लस 7 बाय 3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये 17 है क्या, यहाँ पे भी 17 ले लो, ठीक है, वो तो 0 ही हो रहा था उधर, तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ तो ये 2 का क्यूब 8 होता ना, 8 5 जा 40 हो गया, 40 बाय 3 प्लस 17 बाय 3, ये कितना हो गया 57 बाय 3, कितना आ गया 19, समझ में आया, एवरेज कॉस्ट कितना आ गया 19, इज इट क्लियर। अब देखो 7 मार्जिनल क्या निकालना है डिमांड, सेम है ना, ये होमवर्क ले लो अब, 7 मार्जिनल डिमांड, डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही है ना, 7th 8th, 8th में क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज, ये तो जब से निकाल रहे हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट तो जब से ही निकाल रहे हैं ना, क्या 7th और 8th क्या है होमवर्क है। अब अपन जाते हैं इस पे 9th पे, कौन सा क्वेश्चन 9th, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड, करते ही कल करना है तुम लोग को, ठीक है, हाँ हाँ, अरे क्यों छुट्टी, हाँ अभी तो बहुत टाइम है ना पेपर को, अरे रुक जाओ, हाँ हाँ, कितनी तारीख को पेपर चालू हो रहा 10, अभी आज तो कितनी है 5 है ना, 4 है, तो फिर 4 ही तो तारीख है, हाँ
सुनो ये तो आज ही खत्म कर देता, लेकिन सुनो एक मिनट, अभी अपना वो काय स्क्वायर बचा है, वो कुछ काम नहीं आता वैसे, लेकिन एक दिन का ही चैप्टर है वो, एक पीरियड का, जैसे स्क्यूनेस था ना वैसे ही, तो वो करना होगा तो कब आएंगे तुम लोग? इसके बाद क्या मतलब है, पागल हो गए क्या? बाद थोड़ी ना, फिर तो 12th रिवीजन करेंगे और 12th स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। क्या कल ले लेते, ठीक है, उसमें काय स्क्वायर कर लेते और S2 का काय स्क्वायर कर लेते, और ठीक है फिर अपने वो 3 चैप्टर जो है वो काम के है 12th में, जो काम आएगा उसका वो मैं 12th में फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक काम करो, सुनो सुनो, काय स्क्वायर कर पढ़ने आ जाओ, अभी मैं ये खत्म कर देता। हाँ मैथ, हाँ क्या, ये भी कल कल आएंगे ना, मगर तुम लोग नहीं तो पेरेंट्स को फोन करूंगा मैं। अच्छा ये एक क्वेश्चन तो कर लेता, सुनो, आई स्क्वायर कर लेंगे, फिर अपना सब कुछ हो गया ना, तो सब कुछ हो गया ना, कुछ बचा तो नहीं, बोलो। ये जो है सुनो, है ये इधर, तो इसमें देखो अपना जो है इधर तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, काय स्क्वायर छोड़ के, इधर अपना ये लिमिट्स बचा था और स्ट्रेट लाइन, तो लिमिट्स और स्ट्रेट लाइन अगर तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है, तुम आ सकते देने के लिए, एक्स्ट्रा कॉलेज वॉलेज में आ रहा, शाम में थोड़ा ना आएगा। हाँ क्या, पहले क्या होता था, लिमिट्स 11th में थी, कंटिन्यूटी 12th में थी, तो लिमिट्स 11वीं में पढ़ते थे, फिर 12th में कंटिन्यूटी। अब क्या करें, उन्होंने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक साथ दे दिए और वो 12th में कोई काम का नहीं। 11th में बता करें, बताओ कोई कोर्स, फिर क्या अब 11th, हाँ और दू, बोल बोल, कॉम्प्लेक्स नंबर देता, फंक्शन देता, उधर से दे देता, तुम्हारी आसानी के लिए दे रहा हूं, ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो करके दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये कंप्लीट कर लेते, फिर कल काय स्क्वायर कर लेंगे, और फिर अगर किसी को पढ़ना होगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और स्ट्रेट लाइंस, तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो मैं वीडियोस भी भेज दूंगा उसके, ठीक है, क्लियर है। और अगर जिसको खास मेरे पास आके पढ़ना होगा तो फिर वेलकम, ठीक है, पर 4-5 लोग लेके आना, एकदम भी अकेले मत आ जाना। हाँ ठीक है, हाँ इधर 9th, क्या है 9th क्वेश्चन, बोलो बोलो, पेज नंबर कौन सा था? 1.113, हाँ 113, इधर इधर, ये थोड़ा अलग है, इसको देख लेते। हमको दिया है 9th क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन, क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, E इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 9B -2, फाइंड द मार्जिनल्स, कौन सा ले लिया रे मैंने, नहीं गलत लिख दिया मैंने, हाँ हाँ कुछ नहीं 190 बताया था, 175 प्लस 9D प्लस 25D, फाइंड रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल, एक एक करके फाइंड रेवेन्यू, क्या फाइंड आउट करना है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, P डॉट डी, P प्राइस है, उसमें P क्या है, प्राइस, P डॉट डी, तो ये P डाल दो, 170, P है ना पूरा, तो 175 प्लस 9D प्लस 25D स्क्वायर इंटू, ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, D से, ये P ये इतना बड़ा है, पूरा डाल दिया यहाँ, वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा, D से,
ठीक है, तो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 175D प्लस 9D स्क्वायर प्लस 25D क्यूब। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहे, आगे ही करें, क्या बोले? हाँ, ये क्या करा मैंने, कुछ गलत करा क्या? डी स्क्वायर डी क्यूब, हाँ ठीक है। हाँ, इधर देखो आप, तो अब देखो क्या करना है इसमें, 175 डी, इस अब रेवेन्यू निकल गया, क्या निकलना बोला था? रेवेन्यू बोला था क्या? हाँ, तो रेवेन्यू निकल गया, और डी की वैल्यू भी डालना है। किसकी डी की वैल्यू? क्या डालना है? डी इज इक्वल टू 10। तो ये घर जाके डाल लेना, ये डी की वैल्यू घर जाके डाल लेना 10। 175 इंटू 10, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 25 इंटू 10 का क्यूब। इधर इधर पे अटेंशन हियर, इधर यहां ध्यान दो। अब अगर मार्जिनल क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू। अच्छा चलो, अरे यार एवरेज रेवेन्यू तो वही चाहिए जाएगा। सुनो, क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? आर डिवाइडेड बाय डी। एवरेज रेवेन्यू निकालने बोला ना उसने, एवरेज रेवेन्यू। जैसे एवरेज कॉस्ट रहता तो डी से डिवाइड करते, एक्स से डिवाइड करते, तो फिर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो आर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डी से। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक मिनट एक मिनट, आर को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? डी। पी डॉट डी करके क्या मिला? आर मिला। अगर इसको डी से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा? पीछे आएगा ना। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस। ये डायरेक्ट लिख दू ना, क्या आएगा? 175 प्लस 9D प्लस 25D डिवाइड करके भी वही आएगा। ये देखो ना, रेवेन्यू को डी से डिवाइड करेंगे तो ये 175 9D 25D स्क्वायर, यही आएगा ना। डाउट है क्या? एवरेज रेवेन्यू, और तुम फिर डी की वैल्यू कितनी डाल देना, यहां पे भी 10। डी की वैल्यू क्या डाल देना? 10। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या निकालना है अब? मार्जिनल रेवेन्यू। इधर देखो, मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू ये है ना, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आर का क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी। क्या निकल जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। देखो ये क्या हो जाएगा? 175 का डेरिवेटिव लेना है ना, आर का डेरिवेटिव लेना है ना। 175 बाहर, डी का डेरिवेटिव 1, डी का डेरिवेटिव 1, ये 2D हो जाएगा। 9 2 जा 18, देखो 175 प्लस 18D, उसके बाद 3 आगे 75 डी, ये निकल गया मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लिए। कुछ डाउट है? अब डी की वैल्यू क्या डाल देना इधर? 10। डी की वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर हुआ क्या? अब 10वें क्वेश्चन में बोलो क्या बोल रहा हो? अरे सेम है, होमवर्क दे रहा हूं। 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो? मार्जिनल सप्लाई। क्या बोल रहा? तो सप्लाई दिया है ना, सप्लाई बोलो ना, सप्लाई दिया है तो उसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू पी। बोलो क्या आएगा? 2P प्लस 9 आ जाएगा।
और पी की वैल्यू 7 डाल लेना, फिर पी की वैल्यू क्या डाल लेना 7। आखिरी 11वां क्वेश्चन ले लू। आखिरी 11वां। हाँ इधर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आर्टिकल, टोटल कॉस्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। फाइंड एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट तो तुम लोग को आता ना निकालने, इधर एवरेज कॉस्ट आता निकालने, आता कि नहीं, डिवाइड बाय एक्स करके, तो वो निकाल लेना। मार्जिनल कॉस्ट भी आता तुमको निकालने, निकाल लेते। क्या हो जाएगा 2x प्लस मार्जिनल कॉस्ट बराबर है ना 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 15x का बराबर, ये निकल गया मार्जिनल कॉस्ट। फाइंड x फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी निकाल लेता हूं। एवरेज कॉस्ट में इस सबको x से डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स 15 बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स 15 प्लस 81 बाय, सबको कैसे डिवाइड कर लिए x से। अब वो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस 15 प्लस 81 बाय एक्स बराबर है। अब दोनों को सॉल्व कर लो इक्वेशन को। x इधर आया तो कितना हो गया 1x माइनस 81 बाय एक्स बराबर है ना। x इधर आया तो 2x माइनस एक्स, एक्स और 15 जीरो हो गए, देख तो नहीं है, जीरो हो गए है ना। 15 उधर गया तो माइनस 15 जीरो हो गया। अब ये हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स की वैल्यू आ गई, क्या हुआ x माइनस, हाँ तो उधर गया तो ये x इंटू एक्स होगा ना, एलसीएम लिया ना, ये एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया ना, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना वो, ये एलसीएम लिए तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाय एक्स, क्या हुआ फिर x इंटू जीरो, जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। x की वैल्यू क्या आएंगी 9, x की वैल्यू क्या आएंगी 9 और x की वैल्यू 10 डाल देना इसमें, तो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 10 निकल जाएगा। यहां पर भी x की वैल्यू 10 डाल देना, तो एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 10 निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई तकलीफ?